तो दोस्तों, आधी रात का वक्त था जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी। तब अचानक महाकाल के त्रिशूल की तरह भारतीय सेना की मिसाइलों ने आसमान का सीना चीर दिया। मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक की धरती ऐसे कांप उठी जैसे कोई भयानक जलजला आ गया हो। न कोई चेतावनी थी और ना ही दुश्मन को इसकी भनक लगी। देखते ही देखते दुश्मन के अभेद्य समझे जाने वाले बंकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर परमाणु बम की धमकी की रटी रटाई पटकथा दोहराते रह गए और इधर दिल्ली से मिले एक कड़े आदेश पर ऑपरेशन त्रिशूल 2 ने इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट कर दिया। पहली बार सिर्फ सीमा पर गोलाबारी नहीं हुई है, बल्कि भारतीय सेना नीलम घाटी से 130 किलोमीटर अंदर तक कदम बढ़ा चुकी है। चीन की धमकियों और बीजिंग की गीदड़ भभकियों को कुचलते हुए तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान से लहरा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस आधी रात को 2.5 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से कुछ करते हुए ऐसा क्या हुआ जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक को घुटनों पर ला दिया, तो इस बात के एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू हो चुका है। पीओके की वादियों से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें छनकर सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। यह अब केवल 2 देशों के बीच का सीमा विवाद नहीं रहा, बल्कि एक पूर्ण युद्ध की आहट है जो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ भारतीय थल सेना, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय वायुसेना मिलकर सीमा पार अपना दबदबा लगातार बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ पीओके के भीतर एक बहुत ही खतरनाक और नया मोड़ आ गया है। ताजा खुफिया जानकारियों ने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों में खलबली मचा दी है। पीओके के कई बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाकों में पहली बार चीनी फौजियों को खुलेआम देखा गया है। चीनी सैनिकों के बड़े बड़े काफिले, उनकी खास वर्दी, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और कई अहम मोर्चों पर लगे उनके तंबू साफ तौर पर देखे जा चुके हैं। जो चीन अब तक दुनिया की नजरों से बचकर पर्दे के पीछे रहता था, सिर्फ सलाहकार भेजने या संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाटक करता था, अब वही ड्रैगन खुलेआम पीओके की जमीन पर अपनी सेना उतार चुका है। जैसे ही चीनी सैनिकों की इस सीधी मौजूदगी की पुख्ता रिपोर्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक पहुंची, वैसे ही देश के शीर्ष नेतृत्व ने बिना एक पल गंवाए चौकसी के स्तर को सबसे ऊंचे पायदान पर डाल दिया। देर रात भारत ने जो कदम उठाया, वह इतना भयानक और तेज था कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह कोई सामान्य सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद को सीधा और कड़ा संदेश था कि अगर 2 फौजें मिलकर भारत को घेरने की साजिश रचेंगी, तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर जमीन, आसमान और अत्याधुनिक तकनीक से ऐसा जवाब देगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। इसी रणनीति के तहत भारत ने सीमा सुरक्षा बल की कई घातक बटालियनों को तुरंत पीओके की दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। नीलम घाटी वाले मुख्य रास्ते से भी और 3 अन्य रणनीतिक घाटियों वाले मार्ग से भी। दोनों तरफ से भारी मात्रा में भारतीय सैन्य टुकड़ियां, आधुनिक साजो सामान, घातक गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें तेजी से सीमा पार की तरफ बढ़ रही हैं। नीलम घाटी, जो कुछ ही समय पहले तक भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत का प्रतीक मानी जा रही थी, अब वह एक बहुत बड़े सैन्य मोर्चे में तब्दील हो चुकी है। जिन 3 घाटियों पर भारत ने अपना मजबूत नियंत्रण स्थापित किया था, अब उन पूरे रास्तों को पूरी तरह सैन्य गलियारे की तरह तैयार किया जा रहा है। इन रास्तों से न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल, बल्कि भारतीय सेना की सबसे आक्रामक अग्रिम टुकड़ियां लगातार आगे के ठिकानों की तरफ मार्च कर रही हैं। जमीन से आ रही खबरें बताती हैं कि कई इलाकों में रातों रात अस्थायी हवाई पट्टियां और उन्नत हेलीपैड पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। इसका मकसद साफ है कि अगर युद्ध के मैदान में अचानक जरूरत पड़ी, तो भारतीय वायुसेना के भारी भरकम हेलीकॉप्टर, उन्नत ड्रोन और परिवहन विमान बिना किसी देरी के भारी हथियार और रसद सीधे अग्रिम मोर्चे तक पहुंचा सकें। दूसरी तरफ जैसे ही चीनी सेना के पीओके में उतरने की बात आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने आई, पड़ोसी मुल्क के तेवर अचानक बदल गए। जो हुकूमत कल तक वैश्विक मंचों पर सिर्फ रोना रोती थी, वह अब चीन के शह पर भारत को खुली धमकियां देने लगी है। सबसे हैरान करने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान वहां के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की तरफ से आया है। जनरल मुनीर ने सीधे तौर पर कह दिया कि भारत उनसे पर एक युद्ध नहीं जीत सकता, और अगर हालात बिगड़े तो वे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह बयान किसी परिपक्व सेनापति का नहीं, बल्कि उस हताशा की निशानी है जो यह भूल चुकी है कि परमाणु हथियार कोई खिलौना नहीं, बल्कि खुद के विनाश का भी वारंट होते हैं।
जनरल मुनीर के इस गीदड़ भभकी वाले बयान ने दुनिया भर के विचारकों को चौंका दिया है। हर तरफ एक ही बहस चल रही है कि क्या वाकई पीओके की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां परमाणु पत्ता मेज पर फेंका जा रहा है। लेकिन भारत ने इस धमकी को उसी तेवर से लिया जिसका वह हकदार था। बेहद संयमित गुस्से और चट्टानी संकल्प के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी खोखली धमकियां भारत के लिए ना तो नई हैं और ना ही इनसे भारत के इरादे बदलने वाले हैं। उल्टा इस हरकत ने भारत को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। धमकी के कुछ ही घंटों के भीतर नियंत्रण रेखा के पूरे दायरे पर हाई अलर्ट लागू कर दिया गया। अग्रिम चौकियों पर जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। रात में देखने वाले उपकरण, थर्मल इमेज और हाईटेक निगरानी ड्रोन 24 घंटे आसमान से नजर रख रहे हैं। जिन इलाकों में पहले केवल स्थानीय स्तर की तनातनी हुआ करती थी, अब वहां भारत के भारी टैंक, बोफोर्स तोपें और रॉकेट रेजिमेंट पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना ने भी आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूरे उत्तर भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर अभूतपूर्व हलचल देखी जा रही है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अवंतीपुरा और ऊधमपुर जैसे सामरिक हवाई अड्डों पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, राफेल और मिग 29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों को कॉम्बैट एयर पेट्रोल और एक्टिव स्क्वाड्रन मोड पर रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आसमान में दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो उसे हवा में ही भस्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत के स्वदेशी और आयातित सशस्त्र ड्रोन और विशेष जासूसी प्रणालियों ने पीओके के भीतर हो रही एक एक इंच की हलचल को लाइव ट्रैक करना शुरू कर दिया है। कौन सी सड़क पर सैनिकों की तादाद बढ़ी, कहां चीन के नए वाहन दिखे, किस पहाड़ी पर नया रडार सिस्टम लगा, यह सारा डेटा असली समय में भारत के वॉर रूम तक पहुंच रहा है। दुश्मन चाहकर भी अब भारत की नजरों से छिप नहीं सकता। इस सैन्य तैयारी के साथ ही भारत ने एक बहुत ही मजबूत कूटनीतिक संदेश दुनिया के सामने रख दिया है। नई दिल्ली ने साफ कह दिया है कि पीओके का मुद्दा पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। इसमें किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ना तो स्वीकार की जाएगी और ना ही वह वैध है। भारत ने चीन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि पीओके में उसका चौकीदार या गारंटर बनने का प्रयास इस पूरे क्षेत्र को जानबूझकर युद्ध की आग में धकेलना है। अगर चीन खुद को इस विवाद का पक्ष बनाता है तो भारत भी उसे एक सीधे विरोधी के रूप में देखेगा और उसी के अनुसार सैन्य कार्रवाई की जाएगी। भारत केवल अपनी सीमाएं बंद करके नहीं बैठेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और हिंद महासागर से लेकर पहाड़ों तक कई नए मोर्चे खोल दिए जाएंगे। इसी बीच रात के ठीक 2:30 पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व के आदेश पर ऑपरेशन त्रिशूल 2 को अंजाम दिया गया। खुफिया सूत्रों से बेहद गोपनीय जानकारी मिली थी कि सीमा के पार दुश्मन ने अत्याधुनिक बंकरों और ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों का एक ऐसा जाल तैयार किया था जिसका इस्तेमाल भारत के प्रमुख शहरों और जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए होना था। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपने एक भी सैनिक की जान को जोखिम में नहीं डाला। यह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अत्याधुनिक स्टेल्थ ड्रोन जो रडार की पकड़ में नहीं आते, उन्होंने चुपके से उड़ान भरी और सबसे पहले दुश्मन के 12 प्रमुख ठिकानों की बिजली और संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसके तुरंत बाद भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और तोपखाने ने ऐसी आग उगली कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों से गूंज उठी। हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों पर गिरा जहां आतंकी और उनके आका अगली सुबह की साजिश रच रहे थे।